तमिलनाडु की राजनीति में आज वो हुआ जिसकी चर्चा पिछले कई सालों से हो रही थी। फिल्मों का सुपरस्टार, लाखों दिलों की धड़कन और जनता के बीच थलपति कहलाने वाले विजय ने आखिरकार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। चेन्नई का जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम आज सिर्फ एक स्टेडियम नहीं था, वो इतिहास लिखने की जगह बन चुका था। हर तरफ लोगों का सैलाब, किसी के हाथ में विजय की तस्वीर, किसी की आंखों में खुशी के आंसू, तो कोई बस एक झलक पाने के लिए घंटों लाइन में खड़ा था। जैसे ही विजय मंच पर पहुंचे, पूरा स्टेडियम थलपति थलपति के नारों से गूंज उठा और फिर वो पलाया जब विजय ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और तमिलनाडु के 9वें मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन असली धमाका तो शपथ लेते ही हुआ, क्योंकि कुर्सी संभालते ही विजय ने जनता को बड़ा तोहफा दे दिया, 200 यूनिट बिजली फ्री करके। बस इतना सुनना था कि भीड़ में तालियों और नारों का शोर गूंज उठा। कई लोग कहने लगे कि सिर्फ ये सरकार नहीं, बदलाव की शुरुआत है। दिलचस्प बात तो ये भी रही कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी विजय को बधाई दी। राजनीति के बड़े बड़े चेहरे इस शपथ ग्रहण समारोह में दिखाई दिए। राहुल गांधी भी समारोह में पहुंचे और सबकी नज़रें उन्हीं पर टिक गई। वहीं तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने भी विजय को बधाई दी। राजनीति के गलियारों में ये तस्वीरें अब तेजी से वायरल हो रही है। लेकिन इस कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट भी है जिसने सोशल मीडिया पर सनसनी मचा दी। लोग अब विजय की पुरानी कार के नंबर को याद कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि कई साल पहले उनकी कार का नंबर CM 2026 जैसा था। अब लोग इसे किस्मत का इशारा बता रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं कि वो सिर्फ फिल्मों में हीरो नहीं थे, किस्मत ने उन्हें पहले ही मुख्यमंत्री लिख दिया था। फिल्मों से राजनीति तक का विजय का सफ़र आसान नहीं था। कई लोगों ने कहा था कि एक अभिनेता राजनीति में ज़्यादा दिन टिक नहीं पाएगा, लेकिन आज वही अभिनेता तमिलनाडु की सबसे ताकतवर सीट पर बैठ चुका है। लेकिन विजय की कहानी सिर्फ राजनीति की कहानी नहीं है, ये उस लड़के की कहानी है जिसे कभी लोग सिर्फ एक स्टार का बेटा कहते थे। विजय के पिता फिल्म निर्देशक थे। इंडस्ट्री में रास्ता ज़रूर था, लेकिन पहचान खुद बनानी पड़ी। शुरुआत आसान नहीं थी। कई फिल्मों में विजय को देखकर लोगों ने मजाक उड़ाया। किसी ने कहा इस लड़के में हीरो बनने वाली कोई बात नहीं है, तो किसी ने कहा ये ज़्यादा दिन टिक नहीं पाएगा। लेकिन धीरे धीरे वही लड़का तमिल सिनेमा का सबसे बड़ा चेहरा बन गया। गिल्ली आई और विजय का नाम हर घर में पहुंच गया। फिर थुपक्की में उन्होंने ऐसा किरदार निभाया कि लोग थिएटर में सीटियां बजाने लगे। मार्शल में जब उन्होंने भ्रष्ट सिस्टम पर सवाल उठाए तो फिल्म सिर्फ फिल्म नहीं रही, वो एक राजनीतिक संदेश बन गई और शायद यहीं से राजनीति का बीज बोया गया। विजय की फिल्मों में हमेशा एक चीज़ कॉमन रही, गरीबों के लिए आवाज़ और सिस्टम के खिलाफ गुस्सा और युवाओं को जोश देने वाले डायलॉग। उनके फैंस सिर्फ फैंस नहीं रहे, धीरे धीरे वो एक सेना बन गए। तमिलनाडु में विजय के फैन क्लब इतने मजबूत हो गए कि कई राजनीतिक पार्टियां भी उनकी ताकत से डरने लगी। जहां दूसरे स्टार सिर्फ फिल्मों तक सीमित रहे, वहीं विजय ने अपने फैंस को ज़मीन पर एक्टिव रखा। बाढ़ आई तो मदद, कोरोना आए तो राशन, गरीब छात्रों के फीस लगातार जनता के बीच दिखाई दिए। और यही वजह रही कि जब उन्होंने राजनीति में कदम रखा तो लोगों को सिर्फ ये वोट मांगने नहीं आए, ये वही आदमी है जिसे उन्होंने सालों तक स्क्रीन पर गरीबों के लिए लड़ते देखा है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या विजय सिर्फ वादे करेंगे या सच में तमिलनाडु की तस्वीर बदलेंगे। जनता की उम्मीदें बहुत बड़ी है, क्योंकि लोगों ने सिर्फ एक नेता नहीं चुना, उन्होंने अपने थलपति पर भरोसा किया है। और आज चेन्नई की सड़कों पर सिर्फ जश्न नहीं था, आज वहाँ एक नए दौर की शुरुआत दिखाई दे रही थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।